सो ये हमारे टिकट्स हैं और वी आर गोइंग फ्रॉम A380 फ्रॉम जद्दा टू दुबई। इन्होंने हमें खाना दिया और आई वाज टायर्ड, दैट्स व्हाई मैंने कॉफ़ी ली और कॉफ़ी बहुत मज़े की थी। खाना वाज अमेजिंग और इस तरह से हेडफोन्स हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन द न्यू व्लॉग। उम्मीद है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अभी 5 डेज़ पहले ही मैं मक्का वापस आई थी और अनफॉर्चुनेटली एक इमरजेंसी हो गई, इसकी वजह से मुझे वापस इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जिसकी वजह से आपके सडन प्लान्स बन जाते हैं जिनका कोई इरादा नहीं होता। सो मेरी लाइफ में भी ये सफ़र अचानक से ही आया और जब आप परेशान होते हैं या कोई परेशानी आ जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो सफ़र जो है वो बहुत मुश्किलों से कटता है। सो ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं काफ़ी अपसेट थी, परेशान थी सफ़र को लेकर के कब जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी और ऑलरेडी पहले ही 5 दिन पहले मैं मक्का वापस आई थी और तब भी मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जब आपको ऑलरेडी दिमाग पे कोई ना कोई परेशानी हो और ऊपर से आपकी फ़्लाइट भी ट्रांजिट हो तो और भी ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ जाती है। सो सेम मेरे साथ भी यही था और ये एमिरेट्स की फ़्लाइट थी और रश इसी वजह से बहुत ज़्यादा था। हमें कम से कम 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा बोर्डिंग के बावजूद। और अब हम आ गए हैं जी प्लेन में और ये मेरी लाइफ की पहली जो है वो ट्रिप है विद एमिरेट्स। ये एमिरेट्स का सबसे बड़ा जहाज़ है और ये डबल होता है लाइक 2 पोर्शंस में, और इसमें आपको सॉकेट का ऑप्शन था। सो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया क्योंकि मेरे फ़ोन में भी चार्जिंग अच्छे से नहीं मौजूद थी, क्योंकि टेंशन की वजह से मैं चार्ज नहीं कर पाई और काफ़ी जल्दी सारी मैंने पैकिंग की। इस वजह से इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं फ़ोन चार्ज करती। ये एमिरेट्स का जी सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज़ है और इसीलिए इसमें एमिनिटीज़ भी उसी के हिसाब से लाइक लुरपाक का बटर, कीरी का मक्खन और ये तमाम तर चीज़ें जो कि हाई फाई क्वालिटी की हैं, वो तमाम तर आपको इस प्लेन में देखने को मिलेंगी। और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा A380 के साथ और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पोर्शंस में आपको चीज़ें प्रोवाइड की हुई थी और रोस्टेड आलमंड्स भी थे और फ्रूट्स थे, वेजीज थी, इवन कर्ड इन्होंने सर्व की थी विद ब्लूबेरी और वो बहुत मज़े की थी। बच्चों के लिए इन्होंने अलहदा से सर्विंग की थी और मेरे लिए अलहदा से सर्विंग की थी। साथ में जी ये ब्लैंकेट इन्होंने हमें सर्व किया था जो किस तरह से पैक था। ऑलरेडी सडन आने का प्लान था पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा जल्दी पैकिंग की, बिल्कुल रेस्टलेस थी। दैट इज़ वाई मैंने कॉफ़ी ली और फ्रेश मिल्क के साथ कॉफ़ी मिली और बहुत अच्छी मज़े की कॉफ़ी थी। बेटा तो बहुत खुश था कि पाकिस्तान जा रहा हूँ। As I told you before कि we are in A380 Emirates flight, so यहाँ पर they were taking a picture and it was free of cost, so हमने भी pictures ली यहाँ पर और ये जिन्होंने हमारी पिक्चर्स ली और आप ये देख सकते हैं पिक्चर में भी मौजूद है, मार्को इनका नेम है। ही वाज सच अ नाइस हम्बल पर्सन एंड ही सेड टू मी कि आप मेरा रिव्यू दीजिएगा। सो मैं इनका रिव्यू दे रही हूँ यहाँ पर कि इनके साथ फ़्लाइट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ही वाज सो नाइस एंड हम्बल एंड इन्होंने हमारे साथ पिक्चर्स भी इसीलिए ली बिकॉज ही न्यू दैट आई एम अ यूट्यूबर, सो दैट्स व्हाई ही वाज एक्साइटेड
कि मैं आपके साथ पिक्चर ले सकता हूँ, एंड आई सेड यस यस यू कैन। और यहाँ पर मौसम काफ़ी क्लाउडी था। और सेकेंडली यहाँ पर एक और बताती बात चलूँ मैं आपको कि बेटे का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत ओवर एक्साइटेड था आफ्टर सीइंग कि वाइट पेपर से कैसे पिक्चर्स में ट्रांसफ़र हो गया एकदम से। सो मैंने कहा इट्स अ मैजिक, तो बहुत ही ज़्यादा वो ओवर एक्साइटेड था। सो मैंने ये शॉट इसीलिए उसके लिए लिया ताकि वो लाइफ में इसको रिमेंबर रख सके कि किस तरह से ये पिक्चर का जो सीन था उसको लगा एकदम से कि ओह ये कैसे हो सकता है, लाइक उसकी लाइफ में ऐसा नहीं था कभी हुआ। तो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था देखकर। तो यहाँ पर हम दुबई एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी दूर हमें जाना है वॉक करके, क्योंकि हमारा टर्मिनल दूसरा है, कि हमारी ट्रांजिट फ़्लाइट है। सो अब हम काफ़ी ज़्यादा वॉक कर कर जाने वाले हैं दूसरे टर्मिनल की तरफ। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है जी दुबई का, और काफ़ी बड़ा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। जैसे ही हम लैंड करके बाहर आए तो साथ ही बारिश शुरू हो गई, और आपको यहाँ पर शीशों पे पानी नज़र आ रहा होगा। बहुत तेज़ बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई, और मुझे जो है बस वो यही टेंशन स्टार्ट हो गई साथ ही कि ये ना हो कि इसकी वजह से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो डिले ना हो जाए और कुछ ऐसा इशू ना हो, क्योंकि यहाँ पर एज़ यू नो कम कम बारिशें होती हैं, और इस वजह से बारिश बहुत तेज़ थी। तो मुझे ये डर पैदा हो गया था कि ये ना हो कि अगली फ़्लाइट डिले हो जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ ऑन टाइम, और कुछ भी डिले नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। बट मौसम वाज़ अमेजिंग। सडन इमरजेंसी में पाकिस्तान जाने का पर्पस भी यही है कि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लास्ट ईयर भी जब मैं सऊदी आ रही थी, उससे कुछ दिनों पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आई। तो इस टाइम भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सो इसीलिए पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। जो भी लोग दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर चुके हैं, दुबई एयरपोर्ट आए, उनको ये गोल्डन पाम जो है बहुत अच्छे से याद होगा। और ये जो है यहाँ का काफ़ी खूबसूरत शो पीस है, और आप ये देख सकते हैं बाहर कितना ज़बरदस्त मौसम है, पूरा पानी पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये आ गए हैं जी हम अपने जहाज़ में, और ये है फ़्लाइट फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकी, बस काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और मैंने फ़ोकस किया कि अब मैं आराम कर लूँ सुकून से, और दुआ मांग रही थी कि खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ पाकिस्तान, और सब कुछ खैर खैरियत से हो, ठीक हो सब कुछ। बस यही सब दुआएं मांगते हुए जो है वो सफ़र मेरा जो है वो गुज़र गया, और थकावट तो बहुत ज़्यादा थी। सो ये रीज़न है जी पाकिस्तान जाने का, और यही इमरजेंसी हुई है, सो इस वजह से पाकिस्तान जा रही हूँ। हमारी रात की जी 10 बजे की फ़्लाइट थी फ्रॉम जद्दा टू दुबई, और फिर वहाँ पर 4 घंटे का ले ओवर था। सो उसके बाद जब हम जहाज़ में बैठे तो ऑलरेडी मैं पहले ही इतनी थकी हुई थी, तो यहाँ पर बस इतना सा ही शूट किया। और जब सुबह मैंने देखा कि हम पाकिस्तान एंटर हुए तो सुबह हो गई थी, बिकॉज़ पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो 2 घंटे आगे है सऊदीया से। तो यहाँ पर सुबह नज़र आ रही थी, बहुत प्यारी सी, तो मैंने बस उसका एक शूट लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हम सेफली लैंड कर गए। और इसके बाद की मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बिल्कुल भी नहीं सोई हुई थी। लाइक फ्लोर का मतलब था जहाज़ से बाहर से सब घर जाके कर गई। चले मूव ऑन। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।